Hello friend, welcome to our YouTube channel The Dig Out Facts. Today we will discuss about the Hindu newspaper analysis for the 2nd of May 2020. तो आज देखते हैं, आज का पेपर थोड़ा अच्छा आया है, इसमें ज़्यादा फैक्चुअल न्यूज़ दी गई है। तो आवर फर्स्ट एवर न्यूज इज हेल्थ मिनिस्ट्री आइडेंटिफाइज 130 डिस्ट्रिक्ट्स एज रेड जोन। अब इस लॉकडाउन से फाइट करने के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री ने 3 फेजेज में लॉकडाउन को ओपन करने का भी काम किया है और आइडेंटिफाई भी किया है। वो 3 जोन है, रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन। अब रेड जोन जो 3 मई के बाद, कल के बाद लॉकडाउन खोल दिया जाएगा, तो क्या क्या फैसिलिटी कौन कौन अवेल कर पाएगा। रेड जोन ओनली प्लाइंग ऑफ प्राइवेट कार विद इन ए मैक्सिमम ऑफ 2 पर्सन अदर देन द ड्राइवर। और ऑरेंज जोन की बात करें तो टैक्सी, कैब, ओनली 2 पैसेंजर आर ऑथराइज। और अगर 2 व्हीलर की बात करें तो पिलियन राइडर भी ऑथराइज होगा। लिक्कर शॉप्स, ओपीडी एंड मेडिकल क्लिनिक्स, स्टैंड अलोन शॉप्स इन अर्बन एरिया। अच्छा, आप लोगों से ये क्वेश्चन रहेगा कि स्टैंड अलोन शॉप्स कौन सी होती हैं। ये ऑरेंज जोन में रखी गई है। ग्रीन जोन की बात करें तो ग्रीन जोन में बस वगैरह खोल दिए जाएंगे, स्टैंड अलोन शॉप्स खोल दी जाएगी, ओपीडी, मेडिकल और खोल दी जाएंगी। बट जो भी बसेज वगैरह खोली जाएंगी वो ओनली 50% ऑफ कैपेसिटी से ही खोली जाएगी। अब नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं। डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू डिफे लॉकडाउन जम 36.6% अप्रैल। अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट जैसे कि नाम से ही पता है, जो पब्लिक डायरेक्टली पे करती है गवर्नमेंट को, लाइक स्टेट टैक्स, वैट टैक्स, सिन टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स, इनको ही डायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। और जो कि 36.6% इसकी ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक पीरियड। अब नेक्स्ट न्यूज़ हम डायरेक्ट एडिटोरियल पेज पे चलते हैं। यहाँ पे भी एक फैक्चुअल न्यूज़ है। नो पोम्प गेटी एट त्रिशूर पूर्णम दिस ईयर। अब यहाँ पे थिरुसर जो कि केरला में है, वहाँ पे एक मंदिर है जो उसमें ये पूर्णम फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ये एक क्वेश्चन हो सकता है कि ये कौन से टेम्पल में मनाया जाता है। वडाकुन्नथम नाम का एक टेम्पल है, तो वहाँ पे ये त्रिशूर फेस्टिवल मनाया जाता है, जो कि केरला में है। और दिस टाइम ये कैसे मनाया जाता था, इसमें 3 स्टेज रहती थी। फर्स्ट जो ओपनिंग सेरेमनी, देन क्रैकर बर्निंग, और उसके बाद एड्रेस, जिसको पूर्णम बोलते हैं, जो कि 100 मतलब बहुत सारे हाथियों के साथ में ये किया जाता था, जिसको अराट्टू बोलते थे। अब ये पैदल ही देना पड़ेगा, अदरवाइज आप पिक्चर में भी देख सकते हैं यहाँ पे हाथियों पे बैठ के और कितना भीड़ जमा है। ये एक फेस्टिवल का ही पार्ट है। सीबीआई बीइंग्स प्रोब इनटू 2 केरला बेस्ड एनजीओ। इस न्यूज़ में यहाँ पे एफसीआरए की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, जो कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट बोला जाता है। तो आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में देख लेना, जहाँ से भी आपको सोर्स मिले। एफसीआरए क्या है? अडॉप्ट ए कोबरा फॉर 2000 एन एलिफेंट फॉर 1.75 lakhs। अब यहाँ पे एक बायोलॉजिकल नेशनल पार्क का जिक्र किया गया है, जो कि बेंगलुरु में है, जिसको बीबीपी भी बोला जाता है। बेंगलुरु बानरघाटा बायोलॉजिकल पार्क, ये कहाँ पे है? इसमें ये बोला गया है कि जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कंजर्वेशन एजेंसी है, जो कि वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने का काम करती है, ये अवेयरनेस जगाने के लिए ये वेंचर उठाया गया है कि अडॉप्ट ए कोबरा। एक अगर आप लोग कोबरा को अडॉप्ट करना चाहते हो तो यू हैव टू पे 2000 रुपीज़, और फॉर एन एलिफेंट यू हैव टू पे 1.75 lakhs। इट इज़ ओनली फॉर, यहाँ पे लिखा भी है, नॉट जस्ट जनरेटिंग रेवेन्यू, ओनली फॉर कंजर्वेशन एक्टिविटी टू क्रिएट अवेयरनेस।
और जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है उसको इनकम टैक्स में भी इसको रिबेट मिलेगा अंडर सेक्शन 80G। तो नेक्स्ट एडिटोरियल पेज देख लेते हैं। एडिटोरियल, इट्स अबाउट फूड न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड सिक्योरिटी। इस आर्टिकल में ऑथर ये बोलता है कि इस पेंडेमिक टाइम में जो कि फूड न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड का पर्टिकुलर जो कि माइग्रेंट वर्कर के लिए कंसर्न बना हुआ है, उन्होंने कैसे इससे फाइट किया है और कैसे किसानों ने इसका भरपूर से सहयोग दिया है। दिस इज ए ग्रेट अकॉम्प्लिशमेंट बाय इंडियन फार्मर हु कवर्ड ए शिप टू माउथ सिचुएशन टू ए राइट टू फूड। मतलब उन्होंने अपने कैसी पॉलिसी चेंज की है जो कि शिप टू माउथ से राइट टू फूड के ऊपर लेके आए हैं, और इसमें जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन का भी बहुत बड़ा रोल बताया है ऑथर ने। अब नेक्स्ट, वाइडन द फूड बास्केट। सेकंड ये बताया है कि फूड बास्केट को वाइडन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि सबसे पहले तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और PDS सिस्टम के तहत सबको अनाज मिलने लगा, और उसके साथ में मिलेट, पल्सेज एंड ऑयल जितने भी थे ये भी इसका एक कारण बना। और ताकि इसमें ऑथर ने बोला है कि हंगर को तो आप फाइट कर सकते हो, बट हिडन हंगर जिस का नाम किसे दिया है ऑथर ने, कि विदाउट एनी माइक्रोन्यूट्रिएंट और न्यूट्रिएंट फूड जो फूड डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है तो उसको भी इसमें कंसर्न करना है। अब ऑथर एक मॉडल का एग्जांपल देता है यहाँ पे कि राइस बायो पार्क इन म्यांमार वेयर द स्ट्रॉ ब्रान एंड द एंटायर बायोमास आर यूटिलाइज। तो कैसे, मतलब जो एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जाना जाता था, आज उसी में ही शॉर्टेज ऑफ वर्कर हो गया है ड्यू टू दिस लॉकडाउन और माइग्रेंट वर्कर के कारण। तो उसने यही बताया है कि एक जैसे राइस का बायो पार्क था, उन्होंने कैसे यूटिलाइज किया उसको रोज़गार जनरेशन के लिए, और अमूल मॉडल प्रोडक्ट का भी इसमें जिक्र किया गया है, कैसे उन्होंने रोज़गार जनरेट किया है और कैसे दूध के प्रोडक्ट्स को सर्कुलेट किया है ताकि दूध सबको इजीली आसानी से मिल सके हर क्षेत्र में। और मनरेगा के बारे में भी बताया गया है कि मनरेगा भी लिमिटेड नहीं होनी चाहिए, जैसे कि मनरेगा में बोला है कि अनस्किल्ड वर्कर के लिए है, बट इट्स इम्पेरेटिव टू एक्सपेंड द डेफिनेशन ऑफ वर्क इन मनरेगा टू कवर स्किल वर्कर रिलेटेड टू फार्मर एंड देयर फार्मिंग एक्टिविटी। तो इसके स्तर को भी बढ़ाया जाना चाहिए ताकि इसमें स्किल वर्कर भी काम कर सके ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक पीरियड के टाइम पे। अब फोकस ऑन नॉन फूड फैक्टर्स के बारे में बताया गया है कि हम फूड तो दे रहे हैं, बट उनके साथ में फूड को अब्जॉर्ब करने के लिए क्या, लाइक हम सैनिटाइजेशन, ड्रिंकिंग वाटर और अदर नॉन फूड फैक्टर का हम ध्यान रख रहे हैं क्या, इसमें ऑथर ने यही बताया है। और लास्टली ऑथर ये बोलता है कि इट्स क्रिटिकल टू हाईलाइट द लिंकेज बिटवीन एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। इनके बीच में एक क्रिटिकल लिंकेज होना चाहिए। तो इस आर्टिकल में इतना ही था। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं। ताइवान कोरोना वायरस प्रोटोकॉल शोज हाउ इट इज डन। तो इसमें ताइवान ने कैसे कोरोना वायरस से फाइट की है, ताइवान के मॉडल को बताया गया है, इसमें कंपैरिजन दिया गया है और उसकी स्ट्रेटजी को भी बताया गया है कि ताइवान में सबसे पहला केस जो कि जनवरी 2 को एक केस हुआ था, बट वहाँ के सेंट्रल एपिडेमिक कमांड सेंटर ने जो भी कदम लिए वो बड़े ही एडमायरेबल हैं और टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया गया वहाँ पे। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का कैसे भरपूर उपयोग किया गया कि जो भी कंट्री से बाहर थे उनको बुला के अलग से क्वारंटाइन किया गया, और क्वारंटाइन के साथ में उनको GPS से उन पे नज़र रखी गई, कहाँ पे जाते हैं, लाइक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग उनकी ईजिली रखी गई, और उन्होंने इंक्रीज कर दिया टेस्टिंग को ताकि इस पेंडेमिक को कर्ब किया जा सके। अब ऑथर यहाँ पे बोलता है कि
यहाँ पे बैंड द एक्सपोर्ट, और उसका सबसे बड़ा कदम ये था कि उसने जो भी पीपीई थे बाहर ना भेज के अपने ही देश के लिए यूटिलाइज किए। सॉरी, थोड़ा गला ख़राब है आज। तो ग्लोबल थिंकिंग एंड बियॉन्ड्स में ये बोला है कि ताइवान बीइंग नॉट ए मेंबर ऑफ WHO, फिर भी ये लोगों से कंसर्न कर रहा है, लाइक जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, मतलब जितने भी देश थे उन्होंने अपने हथियार उठाए और उनसे पता किया कि आप क्या कर रहे हो। तो ये अब लास्ट में ताइवान ने, जो कि मेंबर नहीं है, उनके पॉलिटिकल कंसिडरेशन की वजह से ये बोलता है, जो कि ऑथर है वहाँ के चेन सिंग चुंग, जो कि वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर हैं, अब वो बोलते हैं कि Taiwan will continue to work with the rest of the world to ensure that all enjoy the fundamental human right to the health। तो मतलब वी आर रेडी टू गिव आवर सपोर्ट एंड आवर डाटा सो दैट दिस पेंडेमिक कैन बी कर्ब्ड। ओमनियस कॉन्ट्रैक्शन में ये बताया गया है कि जो कि हमारे को 8 कोर सेक्टर है उनका कैसे कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। अब एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं। 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज कौन सी है? क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, सीमेंट, स्टील, कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज मानी जाती है। इनमें यही बताया है कि इन सब का कंट्रैक्शन कैसे हुआ है, बट आप देखें तो इनमें कोयल ने ज़्यादा उछाल मारा है, जो कि क्योंकि और सब चीज़ें तो लॉकडाउन ही थी, बट कोयल जो कि एनर्जी रिलेटेड सेक्टर है तो उसको अवॉइड करना बहुत मुश्किल था। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री गिव्स नोट फॉर न्यू पार्लियामेंट प्रोजेक्ट। अब न्यू पार्लियामेंट प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। देखो, ये तो मैं भी बोलूँगा कि पार्लियामेंट प्रोजेक्ट बना के कुछ नहीं मिलना। सबसे पहले हमें फाइट करना चाहिए दिस पेंडेमिक से, और ये पैसा वहाँ के लिए यूटिलाइज होना चाहिए। बट आप लोगों की अवेयरनेस के लिए ये देखो, यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप में एक जो नया इसका नक्शा सामने आया है, और न्यू पार्लियामेंट विल बी इन ट्रायंगुलर शेप। और जो अर्लियर पार्लियामेंट थी वो 70-80s में बनी थी। तो नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल देते हैं, रिस्पॉन्ड टू एंटी-CAA एक्टिविटी। हम CAA क्या था उसके बारे में जान लेते हैं। CAA जिसको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बोला जाता है, जो कि 2019 में ये बिल पास किया गया था। CAA जो कि 11 दिसंबर 19 को पास किया गया था, इसमें जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटी थी 3 देशों की, जो कि पाकिस्तान, अफ़गान और बांग्लादेश की जो 6 कम्युनिटी थी, जिसमें हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बुद्ध, जैन और पारसी थे, उनको अमेंडमेंट करके इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी। यही CAA में लिखा गया था, जो कि अर्लियर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था 1955 का, उसमें ये बदलाव किए गए हैं। और इस बिल में किसको दी जाएगी? इन 3 कंट्री से और 6 जो ये कास्ट थी इनमें से, तो जो दिसंबर 2014 से पहले आए हैं एज ए परसिक्यूटेड माइनॉरिटी, उनको ही इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी। अब यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टू कोरोना वायरस, जैसे आप लोगों ने दिए जलाए, थाली पीटी, ऐसे ही ना एयरफोर्स का भी ये ग्रेटिट्यूड पे करने का तरीका है। तो 3 मई को कश्मीर से कन्याकुमारी और आसाम टू कच्छ इन गुजरात, सॉरी नॉट राजस्थान, तिरुवनंतपुरम टू श्रीनगर एंड आसाम टू कच्छ इन गुजरात। तो ये पूरा दिन एयरफोर्स के एरोप्लेन ऊपर से जाएंगे टू पे ग्रेटिट्यूड। जो डॉक्टर्स, नर्स और सैनिटाइजर वर्कर, पुलिस, होम गार्ड, डिलीवरी बॉयज एंड मीडिया, उनको ग्रेटिट्यूड पे करेगी। ये थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। इकोनॉमिस्ट कॉल फॉर अर्बन जॉब स्कीम।
इस आर्टिकल में मनरेगा के बारे में ही बताया गया है कि जो मनरेगा वर्कर्स को 15 दिन में उनके वेजेस सेट करने होते थे तो उसका टाइम घटाया जाए, और अनस्किल्ड वर्कर थे जो उनमें स्किल वर्कर को भी लिया जाए, और ये पूरे मतलब 100 डेज की जगह पूरे साल ही ये काम प्रोवाइड किया जाए। तो ये एक हम अपनी केस स्टडी में भी लिख सकते हैं कि क्या बेटरमेंट ऑप्शन हो सकते हैं। अब नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं, एड चकमाज एंड हजगोंग टू रिलीफ प्लान। अब देख लेते हैं कि चकमा और हजगोंग कौन सी कम्युनिटी है जो कि असम और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। इसमें चकमाज की बात करें तो ये तो बुद्धिस्ट थे, और हजोंग की बात करें तो ये हिंदू एथनिटी ग्रुप थी। अब चकमाज एंड हिजगोंग जो कि लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप इन चितगोंग हिल ट्रैक्ट रीजन इन साउदर मोस्ट बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश से 1964 से 1965 में फ्लीड करके आए थे, जो कि मिजोरम, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश में आके बस गए थे। अब चकमाज की बात करें तो ये मिजोरम इंडिया में है, सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है मिजोरम में, और त्रिपुरा में फोर्थ लार्जेस्ट कम्युनिटी है। अरुणाचल प्रदेश और आसाम में, अगर आसाम में बात करें तो 20 से 30,000 इनकी संख्या है। हजगोंग की बात करें तो इंडिया में इनको एसटी का स्टेटस दिया गया है, जो कि गारो और खासी हिल्स में मेघालय में पाए जाते हैं, और आसाम और अरुणाचल प्रदेश में भी पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं क्या है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंसर्न है। WHO रेज कंसर्न ओवर यूज ऑफ BCG वैक्सीन। अब BCG वैक्सीन क्यों बना था और इंडिया और साउदर्न एशिया कंट्री में क्या यूज होता था। BCG जिसको TB से फाइट करने के लिए इसको लगाया जाता था। अब WHO ने कंसर्न रेज किया है कि BCG वैक्सीन को इतना ज़्यादा यूज में ना लेके जाए ताकि इसमें और भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन ना बढ़ जाए, और इसमें ज़्यादा यूज से डेथ भी हो सकती है। तो इसमें 5 कंसर्न WHO बोलता है। 5 द ऑथर साइट 5 रीजन कंट्री शुड वेट फॉर द रिजल्ट ऑफ BCG वैक्सीन रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। तो सबसे पहले ये बोलता है कि द एसोसिएटेड ऑफ फ्यू COVID-19 केस इन country that have a universal BCG vaccination program is based on population rather than individual data। कि सबसे पहले वो population के डाटा पे दिया गया था, न कि इंडिविजुअल के डाटा पे। और दूसरा, BCG given at birth are unlikely to reduce the severity of COVID-19 decade later। ये भी नहीं इसमें प्रूफ था कि जब कि COVID-19 जैसी बीमारी आएगी और इसके साथ इसका यूज किया जाएगा, जो कि सबसे पहले तो ये इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए किया जाता था अगेंस्ट TB के। और थर्ड, देयर इज ए पॉसिबिलिटी इवन इफ रिमोट देन द BCG वैक्सीन रैम्प अप द इम्यून सिस्टम। तो इसमें भी एक जो COVID-19 से हमें डिजीज और हमारे इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है, तो इसमें भी अभी तक कॉन्ट्राडिक्शन ही बना हुआ है कि हमारे इम्यून सिस्टम को ये रैंप अप कर पाएगा या नहीं। अब नेक्स्ट क्या बोलता है, फोर्थ इज इफ नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट द नोवल कोरोना वायरस BCG वैक्सीनेशन इज लाइकली टू गिव ए फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी टू पीपल। मतलब इसमें पीपल सिक्योर ही नहीं रह जाएंगे। एक तो COVID-19 का जो फियर है वो, और उसके साथ में BCG वैक्सीनेशन और दे दिया तो ये और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा। और फाइनली, यूजिंग द वैक्सीन विदाउट एविडेंस ऑफ इट्स बेनिफिट could further jeopardize vaccination supply which is already sought to protect children against disseminated TB in high risk country। तो ये 5 रीज़न दिए गए हैं कि क्यों इसका यूज नहीं करना चाहिए। मतलब जिसके लिए बनाया गया था उसके लिए ही इसका यूज करना आवश्यक और ज़रूरी है। अब ट्रम्प तो चाइना के पीछे ही पड़ गया है। उसने बोला है कि पहले तो चाइनीज़ वायरस बोला, और अब बोला है कि चाइना की जो लेबोरेटरी थी उसने ही इसको बनाया है। अब देखते हैं, जब तक कोई प्रूफ नहीं आता तो हम नहीं कुछ भी बोल सकते हैं।
ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक गोल्ड सबसे ज़्यादा फेवरेट बन गया है और इसमें काफ़ी स्पाइक भी देखने को मिल रहा है। वी वांट टू मेक इट ईजियर टू बाय थिंग्स फ्रॉम विद इन व्हाट्सएप फेसबुक इंडिया एमडी। अब 2-3 दिन पहले न्यूज में था कि फेसबुक और अपना रिलायंस जियो का पैचअप हो गया है। लाइक फेसबुक जो कि मार्क जकरबर्ग ने ऑलमोस्ट 10% शेयर खरीद लिए हैं रिलायंस कंपनी के। और अभी जैसे कि आप लोगों को पता है फेसबुक और व्हाट्सएप दोनों ही एक कंपनी, मतलब फेसबुक ने व्हाट्सएप को भी खरीद लिया है और अब एक कुछ ऐसा नया सिस्टम आने वाला है कि व्हाट्सएप के थ्रू ही हम ऑर्डर दे सकते हैं। तो इसी के बारे में बताया गया है जो कि इंडियन एमडी है। तो इतना सा ही जानने की ज़रूरत है। अब नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं। कश्मीर सैफरन गेट जीआई टैग। जीआई जिसको जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग भी बोला जाता है। अब जो कश्मीर का सैफरन था उसको भी जीआई इंडिकेटर टैग मिल गया है। तो कल जैसे कि मणिपुर का चखाओ जो राइस था उसको मिला था और गोरखपुर की जो पपेट्री जितनी भी बनाई गई थी उनको जीआई टैग मिला था। तो कश्मीर में यहाँ पे 3 टाइप के सैफरन अवेलेबल हैं। फर्स्ट इज लच्छा सैफरन एंड सेकंड इज मोंगरा सैफरन एंड थर्ड इज गुच्छी सैफरन। तो ये थोड़ा अपने दिमाग में बिठा लेना कि कश्मीर में 3 टाइप के सैफरन मिलते हैं जो कि लच्छा, गुच्छी एंड मोंगरा सैफरन। तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज शेयर इट, सब्सक्राइब इट। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।